एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यूट्री कोच में। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। बिफोर दिस, इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी डे, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। ये किसी भी फूड की एबिलिटी है हमारे शुगर लेवल को रेज करने की। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने 7 बजे अपना ग्लूकोज लेवल चेक किया तो वो आपका 90 था। आपने कोई भी फूड आइटम को खाया और आपने 11 बजे अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया तो वो 100 हो गया। तो ये 10 इंक्रीज है, वो उस पर्टिकुलर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब बात करते हैं कि हमने ये 10 कैसे निकाला। हाउ टू कैलकुलेट। ये एक परसेंटेज होती है बेसिकली, बट हम इसे ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है, जो अपर स्टैटिक कर्व है, वो ग्लूकोज इंक्रीमेंट है किसी भी 50 ग्राम ग्लूकोज या वाइट ब्रेड की इनटेक से। ये हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं ग्लूकोज को या वाइट ब्रेड को। और जो मूविंग कर्व आपको शो हो रही है वो टेस्ट फूड का ग्लूकोज इंक्रीमेंट है हमारी बॉडी में। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे निकालेंगे? टू कैलकुलेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कैलकुलेट द एरिया कवर्ड अंडर द सेकेंड कर्व। As said earlier, it is a percentage basically. तो फॉर्मूला क्या है? Incremental area under 2-hour plasma glucose curve after eating 50 ग्राम of carbohydrates from a test food. टेस्ट फूड कोई भी आप जिसका भी आप निकालना चाहते हैं उसे हम एक टेस्ट फूड कहते हैं। और जो इंक्रीमेंट एरिया हुआ है ग्लूकोज का इंटेक से, इसको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, हम जो जनरली यूज करते हैं। अब ये बात होगी व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यूज पर हम फूड्स को हाई वैल्यू, मीडियम और लो वैल्यू में कैटेगराइज कर देते हैं। जिन फूड्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू 65 टू 75 के बीच में होती है उनको हाई ग्लाइसेमिक फूड बोलते हैं। एग्जाम्पल में रिफाइंड सीरियल्स आ गए, प्रोसेस्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, वैक्सी राइस, बनानास, रूट वेजिटेबल्स, वाइट ब्रेड। इंटरमीडिएट में वैल्यूज 45 टू 55 की रेंज में होती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, अनरिफाइंड सीरियल्स हो गए। रिफाइंड की वैल्यू हाई होती है बिकॉज हम उसका अपर लेयर रिमूव कर देते हैं, और अगर हम अपर लेयर के साथ इंटेक करते हैं तो वो इंटरमीडिएट ग्लाइसेमिक फूड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और लो में हमारे लेग्यूम्स आ गए, नट्स आ गए, जिनकी वैल्यू 30 और 40 के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट थोड़े से फूड आइटम्स की आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यूज स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, जैसे वाइट ब्रेड है, स्वीट कॉर्न है। एडिशन में आपको हनी की बता दूं तो 61 होती है, ठीक है। ग्लूकोज की बता दूं तो 103 होता है। पाइन एप्पल की 59, एप्पल की 36। हर फूड आइटम का अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें निकाला हुआ है साइंटिस्ट की तरफ से, हमें फुल चार्ट मिला हुआ है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नेट पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चार्ट फुल फ्लेज आपको आसानी से मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू फैक्टर अफेक्टिंग द ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स ऑफ द फूड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी वैल्यूज को फ्लक्चुएट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फूड में? फैक्टर्स आर रेट ऑफ इंजेशन, फूड कंपोनेंट्स, मेथड ऑफ कुकिंग, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। बात करते हैं वन बाय वन सबकी डिटेल में। फर्स्ट इज रेट ऑफ इंजेशन, कि कितनी स्पीड से आप कार्ब्स को अपनी बॉडी में सप्लाई कर रहे हो। जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंजेशन इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज होगा। सो जाहिर सी बात है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, एक साइड पे आपने 3 एप्पल खाए जिसको खाने में अप्रोक्सीमेटली आपको 15 मिनट्स लग जाते हैं, और अदर साइड पे आपने 3 एप्पल्स का जूस एक्सट्रैक्ट करके अपनी बॉडी में सप्लाई किया, तो आपको जूस पीने में लेस देन 3 मिनट्स लगेंगे। सो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि एप्पल कंजम्पशन से आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू आपने जब एप्पल जूस लिया। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। सिमिलर सा केस है कि ग्लूकोज को आपने अपनी बॉडी में जस्ट एक ही सिप में 250 ml अपनी बॉडी को सप्लाई कर दिया, और दूसरी साइड आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप 2 to 3 आवर्स में ग्लूकोज इनटेक किया।
तो आपको क्या लगता है कि किससे इंक्रीज होगा? बेसिकली आपको अब पता चल गया होगा कि जब हम एकदम से बॉडी में ग्लूकोज सप्लाई करते हैं तो ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, और एज कंपेयर टू जब आप धीरे 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 बॉडी को सप्लाई करते हो। ग्लूकोज के केस में अगर आपने वन सिप में लिया तो वहां पे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा एज कंपेयर टू ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू ट्यूब्स और वट एवर द टेक्निक यू यूज्ड। सो नटशेल में जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना ही कम इंक्रीज होगा। ये तो था फर्स्ट कंपोनेंट। अब बात करते हैं सेकंड की, दैट इज फूड कंपोनेंट्स। नाउ यू ऑल आर वेल अवेयर दैट फूड में ओनली कार्ब्स नहीं होते, उसके साथ साथ प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और काफी माइक्रो मिनरल्स होते हैं। ये सब कुछ ना कुछ अफेक्ट करते हैं किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू पे। अब बात करते हैं प्रोटीन और फैट की। फूड्स विच आर रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन्स हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मीन्स जितना ज्यादा प्रोटीन या फैट कंटेंट होगा उतना ही कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। नाउ यू ऑल हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड। सबके माइंड में होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आइसक्रीम्स हैं, आप सोचोगे कि आइसक्रीम में बहुत ज्यादा फैट कंटेंट होता है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हम डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं। तो क्या हम आइसक्रीम्स रिकमेंड कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को? नहीं, हम नहीं कर सकते। इसका रीजन है कि हम ये तो जानते हैं कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, बट उसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो उस आइसक्रीम का क्लैरिफिक वैल्यू इंक्रीज कर देता है, इसलिए हम उसको रिकमेंड नहीं करते। ठीक है? That's why ice creams are not recommended to diabetic patients because of their high calorific values. Talking about next, complex carbohydrates. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च आ जाता है। स्टार्च का जनरली ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है एज कंपेयर टू सिंपल जैसे शुगर्स हो गए। अब स्टार्च का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी करता है उसके कंपोनेंट्स पे। यू आर वेल अवेयर अबाउट द स्टार्च कंपोनेंट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जितना ज़्यादा अमाइलोज होगा उस फूड में उतना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, और उसी दूसरी साइड बात करें अमाइलोपेक्टिन की तो जितना ज़्यादा अमाइलोपेक्टिन होगा उतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उस पर्टिकुलर फूड का। नाउ वन मोर क्वेश्चन, कि एक ही फूड आइटम का डिफरेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबल फॉर्म्स, कि किस फॉर्म में हमें वो अवेलेबल है। अगर हम राइस के एग्जांपल के साथ बात करें तो जो राइस है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जनरली हाई रहता है, बट कुछ वैरायटीज हैं जैसे ब्राउन राइस हो गया, रेड राइस हो गया, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है क्योंकि इनके अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। कुछ राइस की वैरायटीज ऐसी भी हैं जिनमें अमाइलोज कंटेंट ज्यादा होता है जिसके कारण उसका नेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। अगर हम राइस को राइस ब्रांड की फॉर्म में लें तो भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें कम आएगा बिकॉज इट इज रिच इन ऑयल्स। मैंने पहले बात की, जितना ज्यादा प्रोटीन और फैट कंटेंट होगा उतना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। सो फॉर द क्वेश्चन कि अगर एक ही फूड का अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकता है, हाँ या ना, तो हो सकता है। क्या आप डिपेंड करता है आप किस फॉर्म में उसको खा रहे हो। आप ओनली राइस खा रहे हो, राइस स्टार्च ले रहे हो या राइस ब्रान ले रहे हो, तीनों का ही अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। अब बात करते हैं एसिडिटी की। अब जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी मील में उतना ही कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उस एंटायर मील का। एग्जाम्पल के तौर से अगर ले लें, अगर आप एक मील में 100 डो ब्रेड ऐड कर रहे हो तो उस मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी करेगा अगर आप राइस खा रहे हो, राइस स्टार्च खा रहे हो। ठीक है? 100 डो ब्रेड में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, उन ऑर्गेनिक एसिड्स की बेसिस पे हम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नोट कर लेंगे। अब आप सबको पता होगा कि सीरियल्स में फाइटिक एसिड प्रेजेंट होता है जो हमारे ब्लड शुगर राइज को बहुत ज़्यादा कम करता है। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे ब्लड शुगर राइज को डिप्रेस करने के लिए, फाइबर से भी ज़्यादा वो काम करता है हमारी बॉडी में। सो इन नटशेल, more is the acidity of meal, less is the glycemic index of an entire meal. Next factor is food processing. That how the food is processed, stored, ripened or cooked before it reaches to your meal.
more the processed food is, higher is the glycemic response. Talking again about rice, white rice has high glycemic response as compared to brown rice. Processed products like pastas, macaronis have different glycemic values. Values are shown here in the table. Last but the least factor is physiological effects. That is, what is our body's action during digestion and absorption of that food. यानी क्या मिल रहा है हमारे बॉडी एंजाइम्स को एज अ सबस्ट्रेट. अगर आप अपने बॉडी को स्टार्च प्रोवाइड कर रहे हो तो हमारे जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो स्टार्च को धीरे 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 ब्रेक करेंगे और हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करेंगे. और दूसरी साइड अगर आप उनको रिफाइंड सीरियल्स प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें डायरेक्ट हमें मिल जाता है स्टार्च, तो वो कम टाइम लेगा एज कंपेयर टू स्टार्च विच इज एनकेस्ड इन सूटकेस और कोर्सली ग्राउंड. बात करते हैं अकार्बोस्फीट कंपोनेंट की, which is a competitive inhibitor of sucrase and pancreatic amylase. ये हमारा पोस्ट प्राइमरियल ब्लड ग्लूकोज राइज को लोअर करता है. मीन्स ये हमें जो बॉडी में जो इंक्रीज होना था, जो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स आना था, ये उसको कम करता है हमारी बॉडी में इफ यू कंज्यूम wheat, because it is specifically present in large amount in the cereal wheat. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं तो एक और टर्म साथ में आती है, दैट इज ग्लाइसेमिक लोड्स. अब जैसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हमने पढ़ा कि डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, तो ये जो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स होता है, ग्लाइसेमिक लोड होता है, ये डिपेंड करता है हमारा पोर्शन साइज पे. हमने कितना पोर्शन लिया मील का, 70% हमने सीरियल्स लिए या 70% हमने फ्रूट्स लिए, ये डिपेंड करता है. अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को याद करो तो हमने वहाँ पे देखा था कितनी अमाउंट ली, 100 ग्राम लिया है या 50 ग्राम ग्लूकोज लिया है, 70 ग्राम टेस्ट फूड लिया है. यहाँ पे हम पोर्शन साइज देखते हैं. So, it is a product of dietary glycemic index over total dietary carbohydrates into 100. ये भी बेसिकली एक परसेंटेज है as similar to glycemic index. So, इसकी भी अगर रेंज की बात करी जाए तो ये आपके पास रेंज आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी. Glycemic load of 10 or less is considered as low. 11 to 19 इज मीडियम एंड 20 से अगर ज़्यादा हो तो हम उसे हाई कहते हैं. नाउ हमें कौन से कार्ब्स लेने चाहिए, हाई ग्लाइसेमिक वाले या लो ग्लाइसेमिक वाले या लो ग्लाइसेमिक लोड वाले. एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स वो होता है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो और जिसका ग्लाइसेमिक लोड हमारी बॉडी पे कम हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टू टर्म्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ. टिल देन, गुड बाय.